अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो सॉरी, मैं बहुत टाइम बाद जो आ रही हूँ, क्योंकि मैं सफ़र के बीच में बिल्कुल पागल हो गई थी, कुछ बीमार हो गई थी। और जी हाँ, मैं कराची वापस आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं आपको जो वहाँ की थोड़ी बहुत वीडियोज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर करती जाऊँगी रोज़ रोज़। और क्या कहते हैं, इंशाअल्लाह ताला अब बाकायदगी से मेरी वीडियोज़ आएंगी। थोड़ा ज़्यादा सफ़र के दरमियान आखिर के जो डेज़ थे ना, ईद के बाद से लेके ना कराची आने तक मैं बिल्कुल सफ़र में रही हूँ। इसलिए ना तो कोई वीडियो बना सकी, वीडियोस तो सब बनाई हैं, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी, इतना टाइम नहीं मिला। और फिर कुछ गांव में थी जहाँ पर जाके नहीं बना सकती थी, अपलोड नहीं कर सकती थी। तो आज का जो व्लॉग है वो शादी पर है। तो आप आज का व्लॉग देखिए और नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा दिखाती जाऊँगी। तो करते हैं जी आगाज़। और ये सुबह का टाइम था जब हमारे लाहौर की रवानगी थी। और हम लोग सुबह सुबह आई थिंक 6 बजे के करीब निकले थे, थोड़ा लेट हो गए थे। और गाड़ी हमें जो है वो 8 बजे वाली मिली थी। तो ये जो हसीन नज़ारा है सड़कों के किनारे पर, जो ये छोटी छोटी नर्सरियाँ बनी होती हैं, बहुत ही कोई खूबसूरत सुबह का टाइम पे लग रहा था। सब दुकानें भी बंद थी। और मैं क्या देख रही थी कि रात का वक्त भी मैंने देखा था चहल पहल, और दिन का वक्त भी देखा था खामोशी, बहुत खूबसूरत था ये। तो हम लोग जब पहुँचे हैं यहाँ पर बस में, हमें बस जो है वो थोड़ी लोकल टाइप मिल गई थी। तो यकीन जाने कोई गंदा सफ़र हुआ है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैंने हम लोग पागल हो गए थे। और हम लोग सुबह समझ ले 6 बजे से घर से निकले हुए थे, और मैं वहाँ उनके घर पर 3 बजे के करीब पहुँची थी। इतनी ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे, बस ने इतना जलील किया। और एक तो हर जगह थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो गाड़ी रोक रही थी हम लोगों को। कभी पुलिस वाला आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। और इतने लोगों को उन्होंने चढ़ा लिया था ना कि बस ही हो गई थी। और ये खूबसूरत सुबह का जो टाइम है ना, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो सुबह सुबह हम लोग इसलिए निकले थे ताकि जो है वो टाइम से पहुंच जाए, ठंडे ठंडे पहुंच जाएं। लेकिन ये है कि गर्मी जो थी ना, उसने अपना आप दिखा दिया था। हम लोग ना गर्मी से पागल हो गए थे। मेरा बेटा तो ऐसे मुरझा गया था। और कभी हमारे साथ ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है, लेकिन ये पहला सफ़र था जिसमें हम लोगों को वॉमिटिंग थोड़ा हो रहा था। मेरा भी और मेरे बेटे का भी यही हाल हो रहा था, वरना कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए हैं, बस में भी किए हैं, और हमने ट्रेन में तो खैर हम करते ही हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ था कि हम लोगों को ना वॉमिटिंग हो रही थी, दिल ख़राब हो रहा था। लेकिन खैर अल्लाह अल्लाह करके हमारा सफ़र गुज़र गया। और सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि शादी में मैं जो है वो 3 दिन रही हूँ, और तीनों दिन में से मैं एक भी वीडियो नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि मेहंदी वाले दिन भी मैं सबको तैयार करने में लगी रही, बारात वाले दिन भी मैं सबको तैयार करने में लगी रही, और वलीमे वाले दिन भी मैं सबको तैयार करती रही। तो मैंने वीडियोस तो बनाई हैं, लेकिन वो शेयर नहीं कर सकती हूँ। अपनी मैंने कोई भी नहीं बनाई, क्योंकि मैं जो हूँ अपनी वीडियोस तस्वीरें वगैरह कुछ भी नहीं बनाई मैंने। तो ये हमारी बस थी, सबसे गंदी बस थी जिस पर हम लोग सवार हो। गाड़ी को चले अभी जस्ट 20 मिनट हुए हैं। और 20 मिनट के अंदर यहाँ पर रास्ते में जो है पुलिस ने रोक लिया है और सबसे शनाख्ती कार्ड मंगवाया। आई डोंट नो ये कौन सा रूल है, क्योंकि कराची में जब हम लोग बड़ी बसेस में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर तो पुलिस वाले ख़ुद ऊपर आकर एक दफ़ा चेक करके चले जाते हैं, शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं मांगते। पर अभी यहाँ पर ये सबसे जितने भी अभी बैठे हैं 4-5 लोग, सबसे इन्होंने जो है शनाख्ती कार्ड लिया है और नीचे उनको चेक करवा रहे हैं, मतलब कि अंदर आ जाए। और पुलिस वाले भाई साहब ऊपर नहीं आ सकते, तो उनके लिए सारे शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके नीचे लेके गए हैं ताकि उनको दिखाया जा सके। और बस फिर उसके बाद जो है वो गाड़ी चलेगी और फिर हम लोग जो है अपने सफ़र पर पहुँचेंगे। तो एसी वाली बस है, बट गर्मी ये एसी किसको हवा दे रहा है कोई पता नहीं। आई डोंट नो क्या बनेगा, बट लेट्स सी। जब तक हम अपने सफ़र पर पहुंचेंगे तो तब तक तो शायद और गर्मी हो जाएगी और हबस हो जाएगा। तो तब तक थोड़ा सा, क्योंकि हम उठे भी सुबह से हुए हैं और सीट को तो मिल गई है सीट। मैंने कहा जब तक कोई आ नहीं जाता है तब तक वो बैठ कर आराम से सीट पर सफ़र कर ले। और मैं इसको बोल रही हूँ सो जाओ, क्योंकि ये जल्दी उठा था, इसको बहुत मुश्किल से मैंने सुबह उठाया है। अब थोड़ी देर लेट गया ये। चले जी, गाड़ी हो गई है स्टार्ट।
और ये गर्मी देखकर ना मुझे एक गाना बड़े ज़ोर से याद आ रहा है, वो था ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। और जी बस इतना सही गाना था। और फिर हम लोग यहाँ पर एक जगह पे स्टे किया हम लोगों ने, मतलब शुक्र है कि हमें थोड़ा सा स्टे करने का मौका मिला। और फिर मैं शॉप पर आई हूँ, तो मेरे आने से पहले जो है मेरे ससुर ने थोड़ा सा सामान ले लिया था, लेकिन वो मेरे लिहाज से कम था, तो फिर मैं गई हूँ और फिर और सामान लिया है। और क्योंकि दोपहर का वक्त हो गया और सुबह भी नाश्ता करके नहीं निकले थे, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता नहीं होता भाई। और शादी वाले घर पे पहुँचे तो शाम को मेहंदी से पहले जो है वो खाना खिला दिया जाता है। तो ये आप देखें, मैं आपको ना मतलब बड़ों की तो तस्वीरें नहीं दिखा सकती, लेकिन आप ज़रा ये हमारे बच्चे चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी शादी पे हमारे मेहमानों से ज़्यादा हमारे बच्चे थे। और ये मैं हूँ, और गर्मी में इतना बुरा हाल हुआ कि सबसे पहले स्टेज पर चढ़ के बैठी हूँ और मैंने रस्म की और जाके मैंने फट से कपड़े चेंज कर लिए और सब हंस रहे थे। मतलब मैंने कपड़े पहनने से भी पहले ना कम से कम मैं आधा घंटा बैठी सोचती रही हूँ कि कपड़े पहनूँ ये वाले रेशमी के नहीं पहनूँ, इतनी गर्मी थी। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी में बहुत ही मज़ा आया। और दूल्हे ने थप्पड़ क्यों मारा जी, ये देखिए, ये हमारे यहाँ एक रस्म है कि जो जिसकी शादी हो रही होती है, फिर वो जो हमारे कंवारे लड़के होते हैं उनको थप्पड़ मारते हैं, तो ये कहते हैं फिर उनकी जल्दी शादी हो जाती है। ये ऐसी बस हम लोगों में रस्म है और हंसी मजाक के लिए करते हैं। और ये अगला दिन है, यानी बारात का दिन है, और ये हमारे बच्चे इकट्ठे हो चुके थे नाश्ते के लिए। बारात चली गई थी और मेरी तो तबीयत डाउन हो गई थी और मैं बारात में नहीं गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि बारात में बहुत बुरी हालत होने वाली है। और कहते हैं ना कि इंसान को पता होता है, क्योंकि अपने ही ख़ानदान में शादी थी तो पता था। तो ये मैं आ गई हूँ दुल्हन के कमरे में, लेकिन मसला ये हो गया, मुझे पता नहीं चला, मैंने कैमरा उल्टा पकड़ लिया, तो सही वीडियो नहीं बनी। लेकिन अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये मसहरी इस तरीके से क्यों बनाई है, क्योंकि ये हम लोगों में जो है ना काफ़ी अभी भी पुराने जो हैं वो उनको ये होता है, हम लोगों में ना ये लड़के वड़के जो होते हैं ना ये मसहरी से जाते हैं, उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को अंदर जाने से पहले उनसे पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि भाई हमने उनका कमरा सेट किया हुआ था। लास्ट टाइम जो बड़े भाई की शादी हुई थी उस पर मैं और मेरी कज़न खड़े हुए थे, हम लोगों ने सारा तैयारी की थी, और इसलिए जो है, और फूलों की भी इस वजह से भी नहीं की थी क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही जा रही थी और वो मुरझा जाते फूल, इस वजह से। और भाई पंजाब गई हूँ और जगह जगह का गोला गंडा ना खाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ये मज़े का नहीं था। इस पर जो ये सवैयाँ डाली थी ना, वो बर्फ़ की वजह से वो भी सख्त हो गई थी, तो मज़ा नहीं आया। फिर जी शाम का वक्त था, अभी बारात वापस नहीं आई थी, लेकिन अंधेरी आ गई थी, आप देख सकते हैं। अभी कपड़े वपड़े धो के जो डाले थे वो सब उतारना शुरू कर दिए थे सब लोगों ने, और फिर जो अंधेरी आई है, मतलब हम अंदर कमरे में बैठे हुए थे और अंदर भी हम गीले हो गए थे अंधेरी के साथ। जो पानी था ना, मतलब बारिश थी, ऐसा लग रहा था थप्पड़ पड़ रहे हैं मुँह पर, इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत ही शदीद बारिश हुई है। और अस्सलाम वालेकुम जी, सेकंड डे है आज है वलीमा, और अभी तक जो है हम लोगों ने तैयारी नहीं की है। और इस वक्त तक तो यहाँ पर धूप बहुत हो जाती है, लेकिन रात को बारिश हुई है शदीद वाली, सुबह धूप थी और अभी फिर मौसम जो है वो बारिश वाला हो रहा है। थोड़ी बारिश बहुत अच्छी चल रही है। गर्मी की वजह से हमने कपड़े जो है अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया था, दूसरे कपड़े निकाल दिए थे, लेकिन अब फिर इतना अच्छा मौसम देख के मूड चेंज हो रहा है कि हम दूसरे कपड़े निकाल दें। लेकिन फिर देखते हैं, ज़ाहिर है ब्राइड वगैरह तैयार करनी है, फिर जो हालात होंगे उस हिसाब से कपड़े पहनेंगे, और फिर दोबारा सफ़र भी करना है तो उस हिसाब से ही काम करेंगे। तो चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, हम लोग निकल पड़े हैं यहाँ से लाहौर से दिहाड़ी के लिए वापस। तो जाते हुए तो बड़ा गंदा सफ़र हुआ, बट अभी हमें बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई है, तो अब बड़ा सुकून है हम लोगों को। निकले हुए कम से कम 1 घंटा हो गया है, हमें आधा घंटा हुआ है, और अब जो है बाकायदा सफ़र आगाज़ हो चुका है हमारा, वरना 2-3 दफ़ा स्टॉप हो गया। मेकअप अभी मैंने रिमूव नहीं किया, मैं ऐसे ही बैठ गई थी, और बस 2 सीट्स थी, पहले जाते हुए 2 सीट्स ली थी, बट इतने ज़्यादा परेशान हुए कि अभी हमने 3 ली हैं। मेरे साथ हसीब बैठा हुआ है, और जो है मेरे ससुराल की 7 वाली सीट पे बैठे हुए हैं, और हमारा सफ़र शुरू हो गया। मैं आपको बाहर का व्यू चेक करवाती हूँ। सुबह में फिर हवा चल गई थी, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन उसके बाद एकदम से जो है वो फिर से गर्मी शुरू हुई है और अच्छी खासी धूप निकल आई थी, पर थोड़ी थोड़ी हवा थी, और 1 से 4 का हॉल का टाइम था, लेकिन मुझे जो है जाते जाते 3 बज गए थे। मतलब सबको तैयार करते करते मेरी मत मारी गई थी, मैं इतना थक गई थी। आप मेरा मेकअप चेक कर सकते हो, मैंने बस ऐसे ही जो हाथ में लगा थोड़ा सा करके मैं निकल गई थी।
और चलिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। तो जी ये हमारी आज की वीडियो थी, छोटी सी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मौसम और रश आप दोनों देख रहे हैं। बस ये सब हो गया था तो फिर हम लोग खैर खैरियत से रात को 11:30 बजे के करीब अपने घर पहुँचे हैं। सब सो रहे थे जब हम घर पहुँचे। तो चलिए जी नेक्स्ट मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।